हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे। आप लोग मस्त हैं, मगन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कोर कंसेप्ट हम समझेंगे। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चंस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, एक पुली है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, एक रिंग है, और रिंग जो है वर्टिकली मूव कर रही है। तीसरे क्वेश्चन में अगेन 2 ब्लॉक्स हैं, एक पुली है, और इन दोनों ब्लॉक्स और पुली में सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट इज देयर। और फोर्थ क्वेश्चन में ये डिस्कस करेंगे जो अपने आप में बहुत ही प्रैक्टिकल है। सभी के घरों में सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियाँ हम अक्सर ऐसे ही प्लेस करते हैं। तो इसमें अगर सीढ़ी फिसल जाए और गिरने लगे एंड वेलोसिटी ऑफ वन एंड ऑफ द सीढ़ी इज गिवन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड। फिर इसके बाद विल स्विच टू पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फील कराने की, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। फिर इसके बाद वी विल डू 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पुली कंस्ट्रेंट। पहला क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल है। एक पुली है, एक ब्लॉक है, एंड वन एंड ऑफ द पुली इज फिक्स्ड। यहाँ पे पुली की वेलोसिटी दी होगी और आपको ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी होगी। सेकेंड क्वेश्चन में बोथ ऑफ दीज एंड्स आर गेटिंग पुल्ड, तो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। थर्ड क्वेश्चन में ये अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल, जो कि आपको अभी समझ में आएगा वंस यू आर थ्रू विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे दिस एंड इज गेटिंग पुल्ड बाय सम वेलोसिटी, तो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एज होमवर्क आपको मिलने वाला है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ठीक है, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको इन एनिमेशंस की वजह से टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इसलिए क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही एनिमेशंस की हेल्प से पढ़ाई को थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट एवरीवन मिसेज इट, राइट। सो हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बी इट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर या योर स्कूल टीचर, वो सभी अच्छा पढ़ाते होंगे। बस एक चीज मिसिंग होती है, जो कि होता है एनिमेशन। सो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू मैं उसी मिसिंग गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल दैट विल बी अ ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क, और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा। रोप कंस्ट्रेंट बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसका बस मतलब यही है कि लेट्स से द रोप इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का यही मतलब है कि अगर उस पर फोर्सेस लगे एट इट्स टू एंड्स, तो रोप जो है वो खींचेगी नहीं, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रोप कंस्ट्रेंट इज। लेट्स से रेड ब्लॉक इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी दूसरे ब्लॉक की हमें कोई जानकारी नहीं है। लेट्स से द रेड ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग ये बताओ कि इफ द रेड ब्लॉक इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाइट ब्लॉक विल मूव विद व्हाट वेलोसिटी? इट विल आल्सो मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपने कॉमन सेंस से बता दिया है। इसी चीज को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये चीज अपने आप टफ लगने लगती है, क्योंकि यू गाइज आर नॉट यूज टू दैट मच ऑफ थिंकिंग। तो कॉमन सेंस से अगर देखें, इफ द रेड ब्लॉक इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाइट ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है, एक रोप है, जो कि दोनों को जोड़े हुए है। अब उस पे 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर की थी, ग्रीन पॉइंट एंड रेड पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्रीन पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी, फिर अगेन यू गाइज विल टेल विद योर कॉमन सेंस कि ये वाली ग्रीन पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? बिकॉज इट इज ए पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग अटैच्ड है रेड वाले ब्लॉक से। तो रेड वाले ब्लॉक से अटैच होने की वजह से रेड वाला ब्लॉक जिस भी वेलोसिटी से जाएगा, उसी वेलोसिटी से रोप भी जाएगी। इसका मतलब है रोप पे जो भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगे। मैंने 2 ही पॉइंट लिए हैं फॉर एक्सप्लेनेशन, बट रोप पे कोई भी पॉइंट आप अगर कंसिडर करो, ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर गोइंग टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज रेड वाली पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, राइट। एंड द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द वाइट ब्लॉक, मतलब सेम रोप का दूसरा एंड जो है वो व्हाइट वाले ब्लॉक से अटैच्ड है, राइट। सो स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब व्हाइट ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। अब यहाँ देखो, हमें यही कंस्ट्रेंट समझना है कि रेड वाले ब्लॉक को हमने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी थी, उसमें अटैच्ड थी रोप। रोप भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव की,
एंड रोप इज ऑल्सो अटैच टू द वाइट ब्लॉक। तो वाइट ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, एज यू गाइस कैन सी हियर। So this is exactly what constrained motion is. I hope everyone is fine with it. आप लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे से दिमाग में डालनी है कि वेलोसिटी अलोंग द रूप इज कांस्टेंट। अगर ग्रीन वाले पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो रेड की भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, या कोई और पॉइंट कंसीडर कर लो, उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कंफ्यूजेस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट अलोंग द रूप इज गोइंग टू बी द सेम, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। अब ये अलोंग द रूप का क्या मतलब है, ये हमें क्वेश्चंस जब करेंगे तब समझ में आएगा कि मैं इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लू ब्लॉक है, एक व्हाइट ब्लॉक है, और दोनों ही कंस्ट्रेन्ड मोशन में मूव कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक रस्सी है, एज यू गाइस कैन सी। लेट्स से कि इस इंस्टेंट पे ये एंगल जो है 37 डिग्री है, एंड लेट्स से इसके स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान ये देना कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की ही बात कर रहा हूँ, राइट। व्हाइट वाले ब्लॉक की स्पीड या वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वो मूव करेगी जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा। तो लेट्स से कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगल है 37 डिग्री, और ब्लू ब्लॉक की स्पीड या वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। उसको हम मूव कर रहे हैं, लेट्स से वी आर द वन हु आर मूविंग इट, तो लेट्स से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, वेलोसिटी अलोंग द रोप इज गोइंग टू बी द सेम। सो यहाँ पे भी दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस ग्रीन वन। तो ग्रीन वाली पॉइंट कितने से मूव करेगी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये रेड वाली पॉइंट कैसे मूव करेगी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी व्हाई आई वाज सेइंग कि वेलोसिटी अलोंग अप। अच्छे से समझ लो, अलोंग का मतलब यही है कि ये रेड बॉल इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। आपको लग सकता है कि इट इज गोइंग टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, लग सकता है, बट वो गलत है बिकॉज द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द सेम अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, नॉट एनीवेयर एल्स, है ना। तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। नाउ लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ द व्हाइट ब्लॉक इज, लेट्स से VW। अब क्या होना चाहिए, अब क्या कंस्ट्रेंट लगेगा, अब बस इतना ही करना है कि VW का कॉस कंपोनेंट लेके 10 मीटर पर सेकेंड से इक्वेट कर दो। लेट्स सी हाउ। सो कॉस कंपोनेंट ऑफ VW विल बी VW cos 37, जो कि जिसका की डायरेक्शन होगा along the length, and along the length every point is going to move with the same velocity, ये मैंने आपको बताया है। So by that it will be 10 मीटर पर सेकेंड। यही है कंस्ट्रेंट, खत्म हो गया। आप लोगों को इतना ही समझना है, इतना ही नया कंसेप्ट है इसमें, इतनी ही फिजिक्स है, बाकी सब कॉमन सेंस है, राइट। अब cos 37 के लिए लेट्स मेक आवर ट्राइंगल। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे लेट्स से द साइड इज 3, ये साइड जो है 4 है, ये 5 है। तो छोटे वाले के करस्पॉन्डिंग एंगल 37 हो जाएगी, एंड बड़ी वाली साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल 53 हो जाएगी। सो cos 37 होगा 4/5, है ना। बस आपको क्या करना है, अब 4/5 पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VW into 4/5 is equals to 10. This implies VW is equal to 10 into 5/4, 12.5 meter per second. That's it. We are done with the first question, first example of constrained motion where rope or string is the constraint. I hope everyone is fine with it. Let's move to the next one. अब चलो सेम क्वेश्चन में दूसरे इंस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी एंगल जो 37 हमने लिया था उससे ज़्यादा हो गया है। लेट्स से दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री, और ब्लॉक जो है, ब्लू ब्लॉक जो है वो स्टिल 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और अगर अब मैं बोलूँ कि वाइट वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन है। सो कैन यू गाइस डू इट? चलो जल्दी से करो। You can pause the video and do it on your own and let me know the answer. So again वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है।
वी डब्ल्यू इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अलोंग द रूप कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू कॉस 60। अलोंग द रूप यहाँ पे आपको पता है कि इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसी को आप 10 मीटर पर सेकेंड या 10 से इक्वेट कर दो। तो वी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 10 बाई कॉस 60। कॉस 60 आप लोगों को पता होगा, दैट इज हाफ। तो 10 बाई हाफ इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। पिछले वाले में क्या आंसर आया था, पिछले वाले में आंसर आया था 12.5 मीटर पर सेकेंड। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी, वेलोसिटी ऑफ दिस वन इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ही एंगल इंक्रीज हुआ है 60 डिग्री, वेलोसिटी बढ़ गई है फ्रॉम 12.5 टू 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर मैं चाहता तो पहले क्वेश्चन को ही करा के दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाता, बट मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बताई है कि अगर आपसे कोई पहला क्वेश्चन पूछे तो भले ही आपने वी डब्ल्यू बता दिया है 12.5, बट आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर भी बननी चाहिए कि और चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, ये चीज़ें भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ें अपने आप चलने लगेगी, उस दिन से आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगी, उस दिन से आपका दिमाग चलने लगेगा। ऑन दैट नोट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लुक एट दिस एनिमेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं। एक ब्लॉक की जगह मैंने यहाँ पे एक रिंग डाल दी है, एंड रिंग इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। सो लेट्स से एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट द एंगल इज 37, और ये वाला ब्लॉक जो है इसी इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना। ये चीज़ें मैंने दी हैं आपको एज क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई एम आस्किंग यू कि वेलोसिटी ऑफ द रिंग वर्टिकली आप क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिंग। फिर आप वही सेम सिंपल सा कंसेप्ट लगाओगे कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग और रोप इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। तो ब्लॉक 5 से मूव कर रहा है, ग्रीन पॉइंट या ग्रीन बॉल भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, है ना। रेड वाली पॉइंट ये भी अलोंग द स्ट्रिंग 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, एंड दिस लास्ट पॉइंट विच इज अटैच्ड टू द रिंग इज ऑल्सो गोइंग टू मूव विद 5 मीटर पर सेकेंड। सेम मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, आई डोंट नो वाई, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको अलोंग द स्ट्रिंग अलोंग द रोप लिखो, दैट इज वी आर कॉस 37, और उसको पुट कर दो 5, है ना। कॉस 37 के अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, दैट इज 4/5, राइट। So BR 4/5 is equal to 5. So BR is equal to 5 into 5/4, है ना। That is it. 25/4 meter per second. Let's move to the next one. That is the third one. Now as you guys can see here, ये तीसरे एनिमेशन में दो ब्लॉक्स अगेन, एक स्लाइटली पर्पल है और एक ग्रीन है। मैं ज़्यादा शेड्स में नहीं जाता हूँ, तो ग्रीन एंड ब्लू बोल देते हैं। लेट्स से एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ये ग्रीन वाला ब्लॉक जो है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। 10 की जगह मैं कोई और भी वैल्यू ले सकता था, बट सिंपल रखते हैं ना चीज़ों को। एंड दिस एंगल लेट्स से इज 53, एंड दिस एंगल इज लेट्स से 37। और आपसे कोई पूछ दे या आपसे मैं पूछ दूं कि भैया वेलोसिटी ऑफ द ब्लू ब्लॉक क्या होगी, तो अगेन सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट, आपको अलोंग सेम करना है। सो 10 मीटर पर सेकेंड का अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, 10 cos 53, राइट। इस डायरेक्शन में cos 53 हो जाएगा 3/5। अब बस यहाँ पे लिख दो वही चीज, 10 into 3/5, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप। सेम वे VB इस डायरेक्शन में, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप क्या हो जाएगा, VB cos 37। तो VB cos 37 इज इक्वल टू 10 30/5, या 6 भी लिख सकता था, बट ठीक है। तो VB एंड दिस इज 4/5 इज इक्वल्स टू 30/5, है ना। ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से मुझे 30/4 दैट इज 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड।
Let's move to the next one. Now let's see this fourth question या fourth animation. यहाँ पे ना तो पुली है, ना तो रोप्स हैं, ना तो ब्लॉक्स हैं, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है. लेट्स से किसी दीवार पे आपने लगा के सीढ़ी रखी हुई है. होती हैं, सबके घरों में होती हैं, एक तो होती ही है, तो आपके घर में भी होगी और वो ऐसे ही रखी जाती है, राइट. सो लेट्स से कि ग्राउंड जो है बहुत ही स्लिपरी है. स्लिपरी होने की वजह से क्या होगा कि सीढ़ी फिसल के गिर जाएगी. लेट्स से दिस पॉइंट और यू कैन से दिस एंड ऑफ दिस लकड़ी और लॉग और कुछ भी बोल सकते हो, डंडा बोल सकते हो, इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड आई एम आस्किंग यू कि ये उस इंस्टेंट पे कितने से मूव करेगा. V2 लेट्स से. एंगल भी मैं दे रहा हूँ, ये एंगल थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर लग रही है. लेट्स से दिस एंगल इज 53 एंड दिस एंगल इज 37 अगेन. ठीक है. सो अगेन द सेम कंसेप्ट कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज गोइंग टू बी द सेम. सो V2 along this direction along the length of the rod क्या हो जाएगा, V2 cos 53. सेम वे 10 along this direction क्या हो जाएगा, 10 cos 37. दोनों को इक्वेट कर दो, नथिंग मोर देन दैट. तो इट इज 4/5 एंड इट इज V2 cos 53 क्या था, 3/5. 40/3 तो 40/3. दैट इज V2 मीटर पर सेकेंड. 13.33 मीटर पर सेकेंड. ये मैंने इसलिए इसको डेसिमल्स में लिखा ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हमें करने में आसानी हो. तो एज यू गाइस कैन सी कि दिस वन इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन इज मूविंग विथ 13. तो थोड़ा सा स्लाइटली ऑब्जर्वेबल चीज़ है कि एक एंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एंड दूसरा एंड जो है 13.3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. और ये दोनों सिर्फ इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इसकी एंगल 37 है और इसकी एंगल 53 है. इसी सेम क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है. लेट्स डिस्कस दैट एज वेल. अब इस दूसरे मेथड में कंस्ट्रेंट का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल कर सकते हैं इसको. तो नीट वाले बच्चे आप अगर इग्नोर भी कर दो दैट इज टोटली फाइन. ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स से दिस लेंथ इज y, है ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एंड दिस लेंथ इज लेट्स से x. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे ये नीचे आएगा x बढ़ेगा, y घटेगा और फाइनली y 0 हो जाएगा और x l हो जाएगा, राइट. लेंथ लेट्स से l है, लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है. तो इन x, y एंड l में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है x, y एंड l में. पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको ध्यान हो तो यस. अब इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, है ना. एंड l स्क्वायर को 2l dl/dt. अब मुझे ये बताओ कि इसकी लेंथ चेंज हो रही है क्या, रॉड छोटा या बड़ा हो रहा है विद टाइम, नहीं हो रहा है. तो dl/dt क्या हो जाएगा, 0. देयर इज नो चेंज. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0. और दूसरी चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो हमारे पास अल्टीमेटली आ गया 2y dy/dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx/dt. 2 से 2 भी कैंसिल कर दो तो y dy/dt इज इक्वल्स टू माइनस x dx/dt. dy/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ. ये लेंथ जो हमने y ली थी ये किस रेट से चेंज हो रहा है, और लेंथ रेट से चेंज होती है उसको फिजिक्स में क्या कहते हैं, वेलोसिटी. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2. तो dy/dt इज नथिंग बट v1. सेम वे dx/dt क्या हो जाएगा, v2. तो मैं लिख दूं y v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x v2, ना. ये आ गई हमारे पास एक रिलेशनशिप. अब इस ट्रायंगल को फिर से एक बार देखो. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. एज यू गाइस कैन सी x/y इज cot थीटा. तो मैं लिख सकता हूं v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
cot थीटा V2। ये आ गई हमारी V1 और V2 में रिलेशन। अब आप इसी फॉर्मूले पे इसी क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल्स दिए थे फर्स्ट मेथड में उसको पुट करके चेक कर लो। अब हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे 4 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आई फील कि आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया कि करना क्या है। वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप और स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी द सेम, यही पुट करना है, कंपोनेंट्स निकालने हैं, इक्वेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड कोर कंसेप्ट दैट इज पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब पुली भी मूव करती है एंड वी आर आस्क्ड कि उसके एंड पे लेट्स से ब्लॉक या दूसरी पुली अटैच्ड है, उसकी वेलोसिटी क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ, अच्छे से समझते हैं। अब बिफोर जंपिंग इनटू पुली कंस्ट्रेंट मैं आपसे अगर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, जैसा कि आप देख सकते हो ये अटवुड मशीन का एनिमेशन आपके सामने है कि इफ लेट्स से एट एनी इंस्टेंट इस रेड ब्लॉक की वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वाइट वाला ब्लॉक कितने से ऊपर जाएगा। तो आप लोग बड़ी ही आसानी से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा के मुझे बता दोगे कि ये वाला भी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन पुली कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट तब लगता है जब ये पुली मूव करने लगे। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ जल्दी से कि मान लो कि पुली 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ऊपर एंड रेड ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे मूव कर रहा है, तो वाइट वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। या लेट्स से दूसरा सिनेरियो कि ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एंड ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। सो आई फील कि यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कोई नहीं बता पाएगा। सो इसीलिए हमें पुली कंस्ट्रेंट समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स डाइव इनटू इट। एज यू गाइज कैन सी हियर, यहाँ पे पुली भी मूव कर रही है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ अ मूवेबल पुली। अब यहाँ पे बस इतना करना है आपको कि आप पुली पे बैठ जाओ और इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज में रिलेशन लिखो, जो भी रिलेशन है। एज यू गाइज कैन इमेजिन कि अगर आप पुली पे बैठे होके और विद रिस्पेक्ट टू द पुली velocity of the green block will be equal to negative of velocity of the red block। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। जिन लोगों को ये चीज़ फील नहीं हुई उनके लिए मैंने एक एनिमेशन बना रखा है। लेट्स सी हियर। पुली पे बैठने के बजाय मैं एक कैमरा फिट कर देता हूँ। एज यू गाइस कैन सी, ये कैमरा है जो येलो कलर का है या ऑरेंज कलर का है। Let's say the camera is moving with the same velocity as that of the pulley। तो पुली जिस भी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है उसी वेलोसिटी से कैमरे को भी मूव करा देते हैं और देखते हैं कि क्या कैमरे में कैप्चर होता है। ठीक है, अगर ये एनिमेशन देख के भी आपको फील नहीं हुआ कि Vg इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Vr, तो एक काम करते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन प्लेस करते हैं और टेबल को रिमूव कर देते हैं। सो एज यू गाइस कैन सी दिस इज द ब्लैक स्क्रीन और इस टेबल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। नाउ सी दिस एनिमेशन। अब इस एनिमेशन को देख के आई फील कि 95% लोगों को समझ में आ गया होगा कि Vg इज नेगेटिव ऑफ Vr पुली के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पुली, राइट। ठीक है, तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सो यू गाइज मस्ट हैव स्टडीड इन रिलेटिव मोशन कि लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्रीन block with respect to ground minus velocity of pulley with respect to ground। इसको माना है हमने Vg, इसको माना है हमने Vr एंड इसको माना है हमने Vp। सेम वे वेलोसिटी ऑफ रेड ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेड ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ
पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 3। पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो वी जी जी माइनस वी पी जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी आर जी, मतलब रेड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेगेटिव को अंदर ले जाओ, माइनस वी आर जी रेड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आई कैन वेरी क्लियरली सी कि वेलोसिटी ऑफ ग्रीन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रेड with respect to ground is going to come to twice of velocity of pulley with respect to ground. I hope everyone is fine. इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। इसी को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्रीन ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ रेड ब्लॉक बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर इट। जहाँ पे भी मूवेबल पुलीज होंगी वी आर गोइंग टू यूज द सेम। इसी इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वाइल डिराइविंग दिस इक्वेशन हमने इस पुली के डायरेक्शन को अप माना था, स्मॉलर ब्लॉक को भी अप माना था एंड द बिगर वन वाज इन दिस डायरेक्शन। तो जब भी आप यूज करोगे इस इक्वेशन को इन एनी क्वेश्चन यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शन एज वेल। So let's see the first question based on this one. फिर देखते हैं कि if you guys are able to apply this concept in movable pulley cases. चलो let's solve this question. ये क्वेश्चन जो अभी मैंने समझाने से पहले आपको दिया था और कहा था कि आप लोग नहीं कर पाओगे, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को सेम कंसेप्ट जो अभी हमने सीखा है लगा के सॉल्व करते हैं। So in the first case, pulley was moving up with 20 meter per second. एंड दिस वॉज मूविंग डाउन विद 10 मीटर पर सेकेंड और मैंने वाइट की वेलोसिटी पूछी थी। तो वीपी अप है, ऊपर है, तो +20। V1 इज ऑल्सो अप, तो V1, लेकिन ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे मूव कर रहा है, दैट इज वाई -10/2। तो V1 क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 10 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव विद 50 मीटर पर सेकेंड। इसी में सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया, लेट्स से दिस इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड नीचे एंड दिस इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड नीचे। दोनों नीचे मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव ले लो, तो -20 इज इक्वल्स टू V1 -5/2। यहाँ देखो ये इधर जाएगा तो दिस इज -40 V1 -5। V1 कितना हो जाएगा, -35 मीटर पर सेकेंड। -35 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, इसका मतलब है 35 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमेशन आप देख लो, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। लेट्स से एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पुली इज 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड यू आर आस्क्ड कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगेन वही सेम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा दो, वेलोसिटी ऑफ पुली इज V1 प्लस V2/2। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, पॉजिटिव ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 5 इज इक्वल्स टू V1। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ दिस एंड और आपको ये दिख रहा होगा कि दिस एंड इज फिक्स्ड है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस V/2, राइट। तो V हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 और ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया इसका मतलब दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड in the same direction as that of the pulley. I hope everyone is fine. Let's move to the next one. See the animation. यहाँ पे मैंने थोड़े changes किए हैं। यहाँ पे मैंने let's say we are the one pulling these two. इन दोनों ends को हम खींच रहे हैं। let's say इसको मैंने खींचा 10 मीटर पर सेकेंड से और इसको मैंने नीचे की तरफ खींचा 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि इसकी वेलोसिटी ऊपर क्या होगी,
ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा, एनिमेशन में आपने देख ही लिया होगा, बट स्टिल लेट्स सॉल्व इट। तो भाई इसमें बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इफ़ दिस एंड इज गेटिंग पुल्ड बाय 10 मीटर पर सेकेंड, इसको 10 मीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं, तो लेट्स से कोई एक पॉइंट यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सेम वे यहाँ पे पॉइंट मान लो, एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू मूव विद 20 मीटर पर सेकेंड। और ये मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली का कंस्टेंट लगा दो इस पुली पे। तो Vp इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2। Vp और रेड ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो Vp इज इक्वल टू 20 प्लस 10 बाई 2, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इफ one end is pulled by 10 meter per second and the other end is pulled by 20 meter per second, इन दोनों की वजह से पुली जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। इस क्वेश्चन में मैंने वेज प्लेस कर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत टफ लग सकता है बट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एनिमेशन देख लो। क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ खींचूं, तो दिस ब्लॉक ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। फिर से पुली कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, बट इस बार हमें सारी मूवेबल पुलीज पे पुली कंस्ट्रेंट लगाना है। लेट्स कॉल दिस वन एज फर्स्ट पुली, सेकंड पुली एंड थर्ड पुली। यही 3 पुली मूव कर रही हैं, तो इन पे ही लगेगा। पहली पुली पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो लिखेंगे Vp1 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2, है ना। V1 को लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जो भी मान लो आप, मैं मान लेता हूँ इसको पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस सेकेंड एंड, दूसरा एंड क्या है पुली का, फिक्स्ड है ना, तो ये 0 बाई 2। तो Vp1 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये भी पॉजिटिव आया है, दैट सिंपली मीन्स कि ये पुली नीचे आएगी विद 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस 5 मीटर पर सेकेंड को लेके सेकेंड पुली पे पुली कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, तो Vp2 हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। यहाँ पे दिस एंड इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड डाउन, है ना, तो डाल दो 5 प्लस द अदर एंड ऑफ द सेम पुली, वो रेस्ट पे है, फिक्स्ड है, बाई 2। ठीक है, तो Vp2 क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू मूव विथ 2.5 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं लिख दूँ 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा दो यहाँ पे। इफ दिस पॉइंट इज मूविंग विद 2.5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो इसका यही मतलब है कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव विद 2.5 मीटर पर सेकेंड along the wedge। ठीक है, and pulley will also move with 2.5 मीटर पर सेकेंड along the wedge। अब लास्ट है कि थर्ड पुली पे आप पुली कंस्टेंट लगा दो, तो Vp3 इज V1 प्लस V2। V1 पे ये ब्लॉक अटैच्ड है, V2 फिक्स्ड है हमारा, सेम ओल्ड स्टोरी। तो V1 को हम V लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0 बाई 2, और हमें पता है दिस इज 2.5, तो V क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 इंटू 2 है ना, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी विद विच दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव। सो आई होप एवरीवन इज फाइन विद दिस वन एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ आई होप कि आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एज वेल एज पुली कंस्ट्रेंट। टू चेक इफ यू गाइज गॉट दिस वन, आप लोगों को समझ में आ गई है हर चीज़, ये लो एक क्वेश्चन एज होमवर्क। एज यू गाइज कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी पुलीज हैं, बट स्टिल आई अश्योर यू ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से लोअर एंड जो है जिसपे सारी पुलीज की स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, and you guys have to tell what will be the velocity with which the red block is going to move, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में करूँगा।
तो इफ़ यू गाइज आर अनेबल टू डू दिस वन, आप नेक्स्ट वीडियो देख लो, उसमें ये स्टार्टिंग में सॉल्व किया हुआ है। एंड जब ये आप सॉल्व कर लो, आंसर आप कमेंट में मुझे बता देना। आई गो थ्रू द कमेंट्स, तो मैं कमेंट्स में देख लूँगा कि कितने लोगों ने सही आंसर किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड।